हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आप सभी को पता है कि यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने सीयूटी यूजी 2025 के पेपर पैटर्न में कई सारे बदलाव किए हैं। जब से बदलाव किए हैं, कई सारे बच्चों के मन में ये सवाल आ रहे हैं कि क्या इस बार एग्जामिनेशन डेट में कुछ बदलाव होगा, क्या फॉर्म आने में लेट होगा, क्या डिले होगा, ये सारी चीजें। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट यहाँ पर आपको मिलती है। आइए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले जो है, अगर आप सीयूटी 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे साथ जुड़ करके भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और अगर कोई समस्या हो तो दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, आपको नीचे नंबर दिख रहा होगा। चलिए एक नजर डाल लेते हैं क्या क्या बदलाव हुआ था। तो ये सब बदलाव आप जानते हो पहले, ठीक है। ये सारे बदलाव के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा किया है, पिछले वीडियोज में हमने देखा था, ठीक है। कई सारे बड़े बड़े बदलाव यहाँ पर किए हैं कि इस बार जो है सीबीटी मोड में ही होगा। और इस बार पेपर जो कोई भी पेपर है, सारे पेपर्स में जो है, सारे सब्जेक्ट्स में आपके 50-50 क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं, चाहे मैथमेटिक्स दे रहे हो आप, चाहे जनरल टेस्ट दे रहे हो, चाहे मैथमेटिक्स दे रहे हो, सारे पेपर, चाहे फिजिक्स दे रहे हो, कोई भी पेपर हो, ये 1 घंटे ही आपको यहाँ पे टाइम मिलने वाला है, ठीक है। और यहां पर आप इस बार 6 नहीं, सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट यहां पर चूज कर पाओगे। डोमेन सब्जेक्ट की संख्या घटा दी गई है, आपके लैंग्वेज को घटा दिया गया है, ठीक है। पहले 33 हुआ करते थे, अब 20 ही बचे हुए हैं। तो बहुत सारे ऐसे बदलाव यहां पर हुए हैं। अब इस बीच सवाल तो आना लाजमी है, ठीक है, कि जो हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कई दिनों से हम तैयारी कर रहे हैं, क्या ये एग्जाम जो है पोस्टपोन हो जाएगा, ठीक है। क्या इस बार जो एनटीए इतना लेट कर रही है, सॉरी यूजीसी इतना लेट कर रही है, ठीक है, अभी तक जो है एग्जाम कैलेंडर भी नहीं आया, ठीक है, अभी तक एग्जाम कैलेंडर भी नहीं आया है। पिछली बार एग्जाम कैलेंडर आ चुका था, ठीक है, सितंबर के महीने में ही आ गया था। अगर मैं आपको दिखाऊं, आगे चले हम थोड़ा, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पर डेट देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अगर हम देखें, ये एग्जाम कैलेंडर है जो कि एनटीए हर साल जो है वो जारी करती है। तो ये देखो यहाँ पर 14 सितंबर 2023 को ये इन्होंने जारी कर दिया था, ठीक, यानी 2024 के लिए सितंबर के महीने में ही जारी कर दिया गया था। लेकिन मान लेते हैं कि पिछली बार जो है, मतलब अभी जो 2024 में इलेक्शंस थे, इसलिए हो सकता है कि ये जो है यहाँ पर थोड़ा सा पहले आ गया था, एग्जामिनेशन पहले लेने की कोशिश की गई थी। लेकिन इस बार तो काफी लेट हो रहा है। सितंबर कहाँ सितंबर है, और ये दिसंबर जो है अब खत्म होने वाला धीरे धीरे। और आपको पता है कि 26 दिसंबर तक यूजीसी ने आपके प्रपोजल्स मांगे, ठीक है, आपके सजेशन मांगे हैं, जो भी बदलाव हुए हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है। उन्होंने गूगल फॉर्म भी दिया है, उसमें आप जाकर के अपने जो है सजेशंस दे सकते हो, अपने विचार जो है यूजीसी के सामने रख सकते हो। उस पर वो रिव्यू करेंगे। उसके बाद कहा है उन्होंने कि जो है उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये एग्जाम कैलेंडर जारी करेंगे। तो एग्जाम कैलेंडर जहां पहले दिसंबर के महीने में हो जाना चाहिए था, लेकिन इस बार क्योंकि बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं, इसकी वजह से एनटीए को, सॉरी बार बार मैं एनटीए बोल दे रहा हूं, ठीक है, यूजीसी को कई सारे यहां पर काम करने पड़ रहे हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि ये अभी तक आपका एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं हो पाया है। ऐसा लगता है कि अब दिसंबर के महीने में ये नहीं हो पाएगा। 26 दिसंबर तक तो ये मतलब इनका काम ही चल रहा है अभी, उसके बाद ये रिव्यू करेंगे इसको। कहीं ना कहीं जनवरी के महीने में आपका ये एग्जाम कैलेंडर आ पाएगा। और एग्जाम कैलेंडर जैसे ही आएगा उसमें आपको आपका पता चल जाएगा कि आपके डेट्स क्या रहने वाले हैं। लेकिन 2025 में आपका क्या डेट्स रह सकता है, डेट रह सकते हैं एग्जामिनेशन के, वो हम थोड़ा ट्रेंड को देख करके पता कर सकते हैं। जैसे आप देखो 2022 का अगर देखें, 2022 तो 2022 में आप देखो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म कब आया था, 6 अप्रैल को। पहली बार एग्जाम हो रहा था, कोरोना से नया नया धीरे धीरे हम उभर रहे थे, तो ये जो है कहीं ना कहीं काफी लेट हो चुका था, ठीक है, 6 अप्रैल को। लेकिन आपके एग्जामिनेशन का जो डेट था वो कब दिया गया, वो यहाँ पर 1st एंड 2nd वीक ऑफ जुलाई। तो जुलाई में आपके एग्जामिनेशन यहाँ पर कंडक्ट करवाएगा। तो ये मान लेते हैं कि ये उस साल जो है पहली बार हुआ था, लेट हो गया था। लेकिन आप लगातार देखो, 2023 का देखो, चाहे 2024 का देखो, 9 फरवरी को यहाँ पर आ गया था आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन जो थे वो 21 मई से लेकर के 31 मई तक थे, यानी मई के महीने में आपका एग्जाम और फरवरी में आपका यहाँ पर फॉर्म आ गया, ठीक है। देन हम यहाँ पर देखें आगे 2024, तो 2024 में भी ये 27 फरवरी को आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन जो थे वो फिर से कब हुआ, मई में हुआ।
ठीक है। तो आप ये बात नोटिस कर रहे हो कि कहीं ना कहीं एनटीए जो है हर साल जो पेपर आपके कंडक्ट करवा रही है वो कब करवा रही है, मई में करवा रही है। और मई से अगर ज्यादा लेट करेंगे वो तो होगा क्या कि आपका एकेडमिक सेशन लेट हो जाएगा। और जो है एनटीए चाहे यूजीसी जो है, कभी भी यूजीसी ऐसा नहीं चाहेगी कि आपके एग्जामिनेशन यहां पर लेट हो, ठीक है, क्योंकि आपका एकेडमिक सेशन जो इन्होंने कई सारे सुधार कर रहे हैं, अब यूजीसी कर रही है बात सुधार की, कई सारी चीजों को हम सही कर रहे हैं, जो चीजें गड़बड़ हो रही थी हम जो है सीबीटी मोड में सिर्फ एग्जाम ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो सुधार किया जा रहा है कि पेपर लीक ना हो, ठीक है, बच्चे आसानी से जो है एग्जाम दे पाए, आराम से एग्जाम दे पाए। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं एनटीए जो है यूजीसी कभी नहीं चाहेगी कि यहां पर ये एग्जामिनेशन आपका लेट हो। भले ही आप देख रहे हो कि अभी तक एग्जामिनेशन कैलेंडर नहीं आया है, लेकिन मैं बता दूं जैसे एग्जामिनेशन कैलेंडर आएगा आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनेशन की डेट्स लगभग वही रहेंगी, इसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं होगा। बस बदलाव ये हो रहा है कि एग्जामिनेशन का कैलेंडर जो है एनटीए जो जारी करती है वो अभी तक नहीं आया है। तो ये लेट भले ही होगा, लेकिन इसमें जो डेट्स आपको देखने को मिलेंगे वो मई का महीना ही देखने को मिलेगा। तो एग्जामिनेशन में तो कोई बदलाव नहीं होने वाले, क्योंकि यूजीसी ने साफ साफ कहा है कि हम सारी चीजों को जो है सही करने जा रहे हैं, ठीक है। जो भी छात्रों के हित में हो सकता है वो सारे काम कर रहे हैं, तो ये लेट तो बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। तो जो डेट्स पहले रहे हैं आपके वही डेट्स रहेगा, ज्यादा ज्यादा हो सकता है तो बस इतना होगा कि 2025 में आपके जो फॉर्म है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो कहीं ना कहीं जो है 20 फरवरी तक आ सकता है, ठीक है। तो 15 से 20 फरवरी का ये जो समय है इसी में जो है एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, ठीक है। 15 से 20 आप यहां पर लिख लेना, ठीक है। 15 से 20 फरवरी के बीच आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा और एग्जामिनेशन की डेट्स तो वही रहेंगी, ठीक है। तो मई के महीने में ही आपका एग्जामिनेशन होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि फॉर्म थोड़ा सा लेट आए, फॉर्म जैसे ही आता है इसमें 1 महीने का आपको टाइम दिया जाता है और इस बीच जो है आपको फॉर्म अपने भर लेते हैं। उसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, वो उस पर अगर आपको चाहिए, आपको नहीं पता, आपको जानना है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस पर जो है वीडियो बना दूंगा। और साथ ही साथ आपके मन में आ रहा होगा कि सर अब जो है इतना कम समय बचा हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देखो जनवरी बचा हुआ है, फरवरी बचा हुआ है, ठीक है, मार्च बचा हुआ है और अप्रैल। तो कहीं ना कहीं अब सिर्फ और सिर्फ यहां पर आपके पास 4 महीने का समय बचा हुआ है, ठीक है। तो 4 महीने का समय बचा हुआ, इसमें जो है आपके अभी बोर्ड्स एग्जाम से भी आएंगे तो उसके भी आप तैयारी करोगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है आपको इन 4 महीनों में कैसे आप दोनों चीज को हैंडल करोगे और कैसे आप तैयारी करोगे जीटी की, स्पेशली जीटी और जो लैंग्वेज की तैयारी होती है, आपका जो डोमेन होता है वो तो साथ में लगभग हो जाता है, कुछ मान लो 60, 70, 75% आपका तैयारी हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम जीटी की बात करते हैं और लैंग्वेज की बात करते हैं तो आपको इसको सेपरेट तैयारी करना ही पड़ता है। अगर आप इन दोनों को इग्नोर करके चलोगे तो कहीं ना कहीं 4 महीने में बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको ये तैयार करना, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम अभी जो है वीडियो में बताए, जो है अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे जीटी की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। मतलब पूरे जो है आपको जीटी हो गया, लैंग्वेज हो गया, कैसे आपकी तैयारी करनी है, तो इस पर भी हम एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। चैनल के साथ बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट यहां पर आपको मिलती है, ठीक है। कल हमने जो है एलएलबी की कैसे तैयारी करनी है, एलएलबी 3 ईयर, उसके बारे में एक वीडियो बनाया है, पूरा जो स्ट्रेटेजी है, डिटेल स्ट्रेटेजी हमने उसमें डिस्कस की है, आप उसको जाकर के एक बार जरूर से देखिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए ऐसा मत सोचना कि आपके एग्जामिनेशन पोस्टपोन होंगे। जहां भी आप देख रहे हो, कई सारे यूट्यूब चैनल पे आप देखते हो, कई सारे मतलब ऐसे भ्रामक जो है जानकारियां भी दी जा रही हैं, तो उससे आप बच करके रहिएगा और कहीं ना कहीं आप जो है अपनी तैयारी को अच्छे से रखिए, ठीक है। इन्हीं बस यही 4 महीने आपके पास है, इसमें आपको बोर्ड्स भी देना है और साथ ही साथ सीयूटी को भी साथ में लेकर के चलना है, क्योंकि बोर्ड को तो फोड़ना ही है, साथ में आपको सीयूटी को भी फोड़ना है। क्योंकि सीयूटी में अगर अच्छे अंक नहीं आए तो भले ही बोर्ड में आप 90% ले आओ, लेकिन आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, तो फिर कहीं ना कहीं आप सोचोगे कि भाई मजा नहीं आया, ठीक है। जितने भी हमने बोर्ड में नंबर लाए थे लेकिन मजा नहीं आ रहा है, क्यों नहीं मजा आ रहा है? क्योंकि यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं मिली, कॉलेज अच्छा नहीं मिला। तो ये जो चीजें हैं, ठीक है, कि आप बोर्ड में भी अच्छे नंबर लाओ और आने वाले समय में भी आप जो है अपना यूजी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से करो, इसके लिए आपको सीयूटी को इग्नोर करके नहीं चलना है, ठीक है। तो इन्हीं 4 महीनों में कैसे आपको पूरी तैयारी करनी है जीटी की, लैंग्वेज की, उस पर भी हम वीडियो लेकर के आएंगे और डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे और उस पर वीडियो चाहिए तो जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम उस पर आपको जो है बता देंगे सारी चीजें, ठीक है। तो अभी के लिए आपका एग्जाम पोस्टपोन होने नहीं जा रहा है, ठीक है। इस जो है इन सब चीजों से दूर रहिए, ठीक है। बस चुप मार करके तैयारी करिए अच्छे से, अभी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करिए, साथ ही साथ जीटी और लैंग्वेज को पढ़ते रहिए, ठीक है। तो यहां पर ये सारी चीजें हैं, और भी कुछ आपको कुछ पूछना हो अगर वीडियो में, सॉरी, ठीक है, कोई भी जानकारी चाहिए, ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। कमेंट आप कर दीजिएगा, वहां पर सारी जानकारी हम दे देंगे। साथ ही साथ आपको तैयारी करनी है अगर ऑनलाइन माध्यम में घर बैठे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और जुड़ करके भी तैयारी कर सकते हो। यूजी के सारे कोर्सेज अवेलेबल है, मात्र 2499 रुपए इसकी फी है, ठीक है।
और यहां पर आपको क्या करना है, सिंपली सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और वहां से जो है आप ये कोर्सेज परचेज कर सकते हो। कोई समस्या आए तो यहां पर आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।